हम इस वक्त नेपाल के नुआकोट इलाके में पहुंच चुके हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं तबाही का मंजर। एनडीटीवी पहली टीम है जो लोकेशन पर इस वक्त पहुंची है और आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रही है। यही वो सैलाब है जो आज सुबह इस इलाके में आया। बताया जाता है कि यहाँ पर बाग थे, आम और लीची के पेड़ लगे हुए थे और साथ ही वहां पर जो आपको ये बिल्डिंग, जो इमारतें दिख रही हैं वो सरकारी इमारतें थी। पहले ये जेल हुआ करता था। उस तरफ जो बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं वहां पर वो बिजली घर था। और जब ये सैलाब आया है, जब फ्लैश फ्लड आया है, तो सबको साथ लेता हुआ ये आगे बढ़ा है। हम जिस घर में खड़े हैं इसकी जो निचली मंजिल है, यहाँ पर भी गाद आई, यहाँ भी मलबा आया और पूरा अपनी चपेट में से लेता हुआ आगे बढ़ा है। कुछ तस्वीरें और दिखाएंगे। देखिए किस तरह से एक बाइक वहां पर मलबे में दबी हुई है और पूरा इलाका इस वक्त उस तबाही का गवाह बन रहा है जो आज सुबह इस इलाके में हुआ है। हमारे साथ कुछ स्थानीय भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस असर को इन्होंने देखा है, झेला है। इनके घर में भी ये मलबा घुसा। आप यहाँ निचली मंजिल में रहती हैं, क्या हुआ था सुबह? सुबह तो मैं वहाँ बर्तन माजने के लिए बैठा था। ये पानी उधर से यहाँ पर आना, मेरा पति अंदर था, मैंने लेकर वहाँ कूदा, भाग गया हम। नहीं तो हम दोनों को लेकर भगा के लेकर जाएगा। आज सुबह 9 बजे, 9:30 बजे ये स्कूल गया था। ये भी इसका साथ। तो जो हुआ आपने खुद आंखों से देखा। पहला कभी ऐसी मंजर, ऐसी हालत आपने नहीं देखी थी? देखा, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम देखा है हमने। ये पानी तो इधर से ऐसे आया है, उधर आन के यहाँ पर देखा था। हम अंदर था सुबह। तो इतना वक्त था कि आप भाग पाए और अपनी जान बचा पाए? वो इतना वक्त था? अंदर था मेरा पति को लेकर भागा मैंने। नहीं तो आज हम दोनों भगा के लेकर। तो आपने सब कुछ बहते हुए देखा। वो चट्टान देख रहे हैं, इतनी बड़ा बोल्डर एक आया है वहां पर बहता हुआ, ये सब ऊपर से बहता हुआ आया। तो ये पत्थर है ना, ये पत्थर वहाँ ऊपर था, सब भगा कर लेकर यहाँ नीचे आए। एक बंगला तो कुछ नहीं है, ये सब भगा कर लेकर गया। तो जब आपने वो नजारा देखा, डरा देने वाला होगा, घबराहट हो रही थी, वो जरूर होगी हो। सुबह से आज तक नहीं देखा है हमने, फर्स्ट टाइम देखा है मैम। तो आप इस नीचे वाली मंजिल में रहती हैं, वहां पर सब मलबा गाद घुस चुका है, कुछ नहीं बचा घर का? हाँ, एक कपड़े, एक कुछ नहीं है, कुछ नहीं निकल पाया है हमने। सिर्फ एक कपड़ा पहनने कपड़ा है सिर्फ। तो जिस कपड़े में आप थी और जिस कपड़ों में आप यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए भागी हैं, वही आप बचा पाई और सब कुछ तबाह हो गया आपके घर में? सब तबाह हुआ है, कुछ नहीं है हमारे पास, न पैसे न खाने के लिए कुछ नहीं है। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना, एक बोतल पानी तक नहीं खाया है। पानी का वो धारा देखिए, ये सब डूब गया, कहाँ से खाएंगे? और इस पूरे इलाके में यही हाल है, सारे घरों में इसी तरह से तबाही मची हुई है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह इन तक राहत पहुंचे। तो ये देख सकते हैं कैसे ये जब सैलाब आया है अपने साथ सब कुछ बहाता ले गया। यही प्रकृति है जिसकी त्रासदी अब हम सब झेलते हैं। और इस वक्त हम आपको बता सकते हैं कि इस वक्त ये अनुमान लगाना कि तबाही कितनी हुई है, कितने जान का नुकसान हुआ है, बहुत जल्दी है। हमने देखा रास्ते में काठमांडू से आते वक्त किस तरह से सेना के हेलीकॉप्टर्स लगातार उड़ान भर रहे हैं और ऊपरी इलाकों में ज्यादा तबाही मची है, ये बताया जा रहा है। तो ऊपरी इलाकों का भी वो जायजा ले रहे हैं, लेकिन इस वक्त कोई भी ये बताने की हालत में नहीं है कि इस इलाके में सैलाब की वजह से कितनी तबाही हुई है, कितनी जानें गई हैं। बड़ी खबरों को लेकर हम लगातार आपको अपडेट भेजते रहेंगे। हमारी पूरी टीम यहाँ मौके पर मौजूद है। एनडीटीवी पहला ऐसा चैनल है जो इस वक्त इस सैलाब को कवर करने के लिए स्पॉट पर पहुंच चुका है। ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हम इस वक्त नेपाल के नुआकोट इलाके में पहुंच चुके हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं तबाही का मंजर। एनडीटीवी पहली टीम है जो लोकेशन पर इस वक्त पहुंची है और आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रही है। यही वो सैलाब है जो आज सुबह इस इलाके में आया। बताया जाता है कि यहाँ पर बाग थे, आम और लीची के पेड़ लगे हुए थे और साथ ही वहां पर जो आपको ये बिल्डिंग, जो इमारतें दिख रही हैं वो सरकारी इमारतें थी। पहले ये जेल हुआ करता था। उस तरफ जो बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं वहां पर वो बिजली घर था। और जब ये सैलाब आया है, जब फ्लैश फ्लड आया है, तो सबको साथ लेता हुआ ये आगे बढ़ा है। हम जिस घर में खड़े हैं इसकी जो निचली मंजिल है, यहाँ पर भी गाद आई, यहाँ भी मलबा आया
और पूरा अपनी चपेट में से लेता हुआ आगे बढ़ा है। कुछ तस्वीरें और दिखाएंगे। देखिए किस तरह से एक बाइक वहां पर मलबे में दबी हुई है और पूरा इलाका इस वक्त उस तबाही का गवाह बन रहा है जो आज सुबह इस इलाके में हुआ है। हमारे साथ कुछ स्थानीय भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस असर को इन्होंने देखा है, झेला है। इनके घर में भी ये मलबा घुसा। आप यहाँ निचली मंजिल में रहती हैं, क्या हुआ था सुबह? सुबह तो मैं वहाँ बर्तन मांजने के लिए बैठा था। ये पानी उधर से यहाँ पर आना, मेरा पति अंदर था, मैंने लेकर वहाँ कूदा, भाग गया हम। नहीं तो हम दोनों को लेकर भगा के लेकर जाएगा। आज सुबह 9 बजे, 9:30 बजे ये स्कूल गया था, ये भी इसका साथ। तो जो हुआ आपने खुद आंखों से देखा। पहला कभी ऐसी मंजर, ऐसी हालत आपने नहीं देखी नहीं थी? देखा, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम देखा है हमने। ये पानी तो इधर से ऐसे आया है, उधर आन के यहाँ पर देखा था, हम अंदर था। सुबह तो इतना वक्त था कि आप भाग पाए और अपनी जान बचा पाए? वो इतना वक्त था? अंदर था मेरा पति को लेकर भागा मैंने, नहीं तो आज हम दोनों भगा के लेकर गए। तो आपने सब कुछ बहते हुए देखा। वो चट्टान देख रहे हैं, इतनी बड़ा बोल्डर एक आया है वहां पर बहता हुआ, ये सब ऊपर से बहता हुआ आया। तो ये पत्थर है ना, ये पत्थर वहाँ ऊपर था, सब भगा कर लेकर यहाँ नीचे आए। एक बंगला तो कुछ नहीं है, ये सब भगा कर लेकर गया। तो जब आपने वो नजारा देखा, डरा देने वाला होगा, घबराहट हो रही थी, वो जरूर होगी हो। सुबह से आज तक नहीं देखा है हमने, फर्स्ट टाइम देखा है मैम। तो आप इस नीचे वाली मंजिल में रहती हैं, वहां पर सब मलबा गाद घुस चुका है, कुछ नहीं बचा घर का? हाँ, एक कपड़े कुछ नहीं है, कुछ नहीं निकल पाया है हमने, सिर्फ एक कपड़ा पहनने कपड़ा है सिर्फ। तो जिस कपड़े में आप थीं और जिस कपड़ों में आप यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए भागी हैं, वही आप बचा पाई, और सब कुछ तबाह हो गया आपके घर सब में? तबाह हुआ है, कुछ नहीं है हमारे पास, न पैसे न खाने के लिए, कुछ नहीं है। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना, एक बोतल पानी तक नहीं खाया है। पानी का वो धारा देखिए, ये सब डूब गया, कहाँ से खाएंगे? और इस पूरे इलाके में यही हाल है, सारे घरों में इसी तरह से तबाही मची हुई है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह इन तक राहत पहुंचे। तो ये देख सकते हैं कैसे ये जब सैलाब आया है अपने साथ सब कुछ बहाता ले गया। यही प्रकृति है जिसकी त्रासदी अब हम सब झेलते हैं। और इस वक्त हम आपको बता सकते हैं कि इस वक्त ये अनुमान लगाना कि तबाही कितनी हुई है, कितने जान का नुकसान हुआ है, बहुत जल्दी है। हमने देखा रास्ते में काठमांडू से आते वक्त किस तरह से सेना के हेलीकॉप्टर्स लगातार उड़ान भर रहे हैं और ऊपरी इलाकों में ज्यादा तबाही मची है, ये बताया जा रहा है। तो ऊपरी इलाकों का भी वो जायजा ले रहे हैं, लेकिन इस वक्त कोई भी ये बताने की हालत में नहीं है कि इस इलाके में सैलाब की वजह से कितनी तबाही हुई है, कितनी जानें गई हैं। बड़ी खबरों को लेकर हम लगातार आपको अपडेट भेजते रहेंगे। हमारी पूरी टीम यहाँ मौके पर मौजूद है। एनडीटीवी पहला ऐसा चैनल है जो इस वक्त इस सैलाब को कवर करने के लिए स्पॉट पर पहुंच चुका है। ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट आप तक हम पहुंचा रहे हैं।